हेलो एवरीवन, रवानगी से इंग्लिश कौन नहीं बोलना चाहता। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं रवानगी से इंग्लिश बोलूं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। तो जब भी मैं नई वीडियो शेयर करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगी। तो इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी और आप लोगों के सामने इंग्लिश बोलते हुए झिझक महसूस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 2, प्रेजेंट सिंपल I2। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसमें कौन सी हालत बयान हुई है। एलेक्स इज अ बस ड्राइवर। एलेक्स बस का एक ड्राइवर है। बट नाउ ही इज इन बेड अस्लीप। लेकिन इस वक्त वो बेड में है और वो सो रहा है। ही इज नॉट ड्राइविंग अ बस। अभी जो है ना वो गाड़ी नहीं चला रहा है। ही इज अस्लीप, वो सोया हुआ है। बट ही ड्राइव्स अ बस, लेकिन वो एक बस चलाता है। ही इज अ बस ड्राइवर, वो एक बस का ड्राइवर है। ड्राइव्स, वर्क्स, डज एक्सेट्रा इन द प्रेजेंट सिंपल। इसका मतलब ये है कि ही शी एट के साथ जब ही शी एट आएगा तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, और जब आई यू वी दे आएगा तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं आई वी यू दे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइव, वर्क, डू एक्सेट्रा इस तरह लगता है। नीचे आप देख सकते हैं ही, शी, इट, तो इसके साथ आप देख सकते हैं वर्क के साथ हमने एस या ई एस लगाया। ड्राइव्स, वर्क्स, डज। ही ड्राइव्स, शी ड्राइव्स, आई ड्राइव, वी ड्राइव, यू ड्राइव, they drive। इस तरह आप जुमले बना सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल को हम उस सेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो रिपीटेडली होता है, जो बार बार होता है। इसी तरह यहाँ पर आते हैं, we use the present simple to talk about things in general। प्रेजेंट सिंपल को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम जनरली बात करते हैं। we use it to say that something happens the time or repeatedly or that something is true in general। इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक काम बार बार होता है या वो सच होता है, बार बार होता है। देखते हैं एग्जांपल्स को। नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। ये जनरली ये बात सच है। नर्सेज जो है वो पेशेंट्स का अस्पताल में ख्याल रखती है। आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। वीकेंड्स पर छुट्टियों में मैं कहीं दूर अमूमन चला जाता हूँ। द अर्थ गोज राउंड द सन। अर्थ जो है ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो अब ये एक जनरल ट्रूथ है, सच है। द कैफे ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग। कैफे 7:30 को मॉर्निंग के वक्त और खुलती है। रिमेंबर का मतलब याद रखो। क्या याद रखो? आई वर्क बट ही वर्क्स। ये मैंने आपको बताया कि आई के साथ जो है ना जब वर्ब लगेगा तो उसके साथ एस या ई एस नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है आई वर्क, मैं काम करता हूँ। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो काम करता है तो फिर हम वर्क के साथ एस लगाएंगे। ही वर्क्स, वो काम करता है। दे टीच, वो सिखाते हैं। बट माई सिस्टर टीचेस, तो यहाँ पर माई सिस्टर ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए इसके वर्ब के साथ ई एस लगा है। तो हम बोलते हैं माई सिस्टर टीचेस। तीसरी बात की तरफ आते हैं। We use do or does to make questions and negative sentences। जब हम नेगेटिव जुमले बनाते हैं और क्वेश्चन वाले जुमले बनाते हैं जिनमें क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, तो फिर हम do या does का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कैसे। जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो फिर हम do या does को जुमले के बिगिनिंग में लगाते हैं, आगाज में लगाते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं आई यू वी दे के साथ डू लगेगा और ही शी इट के साथ डज लगेगा। जुमलों को पढ़ते हैं। डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूँ? डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं? डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो? डू दे वर्क, क्या वो काम करते हैं? डज ही वर्क, क्या वो काम करता है? डज शी वर्क, क्या वो काम करती है? इसी तरह और जुमले आप बना सकते हैं। Do I drive? Do we drive? Do you drive? Do they drive? Does he drive? Does she drive? इस तरह आप बोल सकते हैं।
इसी तरह जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आई यू वी दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट को मिला के बनता है डोंट, और ही शी इट के साथ डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट जब हम इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं तो वो है डजंट। आई डू नॉट वर्क या आई डोंट वर्क, मैं काम नहीं करता हूँ। वी डोंट वर्क, हम काम नहीं करते हैं। यू डोंट वर्क, तुम काम नहीं करते हो। दे डोंट वर्क, वो काम नहीं करते हैं। He doesn't work, वो काम नहीं करता है। She doesn't work, वो काम नहीं करती है। I do not drive, we do not drive, you do not drive, they do not drive, he does not drive, she does not drive। तो इस तरह आप और भी जुमले बना सकते हैं। और एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। I come from Canada, मैं कनाडा से आता हूँ। Where do you come from, आप कहाँ से आते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं do और do का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है इस जुमले में। Where do you come from, आप कहाँ से आते हो। I don't go away very often, मैं कभी कभार बहुत दूर नहीं जाता हूँ। What does this word mean, इस लफ्ज का क्या मतलब है। तो ऐसा ठीक नहीं है जिस तरह सामने लिखा है What means this word, ये ठीक नहीं है। Rice doesn't grow in cold climates, राइस जो है चावल, वो कोल्ड क्लाइमेट्स में, सर्द माहौल में ये नहीं उगती। In the following examples, do is also the main verb. Do you do, doesn't do, etc. ये जो जुमले हैं इसमें do मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। क्या मतलब है इस बात का। do जो है ना ये एक ऑक्सिलरी भी है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, और ये do का एक मतलब करना भी होता है जब हम किसी काम को करते हैं। What do you do, तो इसमें आप देखते हैं पहला जो do है ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और दूसरा जो है वो मेन वर्ब है। इसका मतलब है करना। What do you do, तुम क्या करते हो। I work in a shop, मैं एक दुकान में काम करता हूँ। He is always so lazy, वो हमेशा बहुत सुस्त रहता है। He doesn't do anything to help, वो मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करता। We use the present simple to say how often we do things. प्रेजेंट सिंपल को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं कि हम किसी काम को कितनी दफा करते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। I get up at 8 o'clock every morning, मैं हर सुबह 8 बजे उठता हूँ। How often do you go to the dentist, आप दांतों के डॉक्टर के पास कितनी दफा जाते हैं। आप दांतों के डॉक्टर के पास कितनी दफा जाते हो। Julie doesn't drink tea very often. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. I promise, I apologize, etc. I promise का मतलब है मैं वादा करता हूँ। I apologize, मैं माफी मांगता हूँ। Sometimes we do things by saying something. बाज़ औक़ात we do things, हम काम करते हैं by saying something, उसके साथ कुछ बोलते हुए। For example, मसलन when you promise to do something, जब आप वादा करते हो किसी काम के करने का, तो आप बोल भी रहे हो और वो जो काम है उसके बारे में बोल रहे हो और वादा भी कर रहे हो। You can say I promise, तो आप बोल सकते हैं कि मैं वादा करता हूँ। When you suggest something, जब आप किसी चीज़ का मशवरा देते हो, you can say, तो आप कह सकते हैं I suggest, मैं मशवरा देता हूँ, मैं नसीहत करता हूँ। I promise I won't be late, मैं वादा करता हूँ कि मैं देर नहीं करूँगा। इस तरह नहीं कह सकते I am promising। What do you suggest I do, आप मुझे क्या मशवरा देते हो कि मैं क्या करूँ। I suggest that you, मैं मशवरा देता हूँ कि आप, तो इस तरह आप बात को आगे जारी रख सकते हैं। In the same way we say, इसी तरह हम ये भी कहते हैं I apologize, मैं माफ़ी मांगता हूँ। I advise, मैं नसीहत करता हूँ। I insist, मैं इसरार करता हूँ, जिद करता हूँ। I agree, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। I refuse, मैं इस बात से इनकार करता हूँ, etc. इस तरह आप और भी जुमले बना सकते हैं। So this was all about the present simple. I do. I hope you got it, and thank you so much for watching this video.